मैं प्रोफेसर की मिसेज जो भी बोल के गए हैं, बाबा जी ने मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया हुआ है प्रोफेसर की मिसेज। बाबा जी ने ये इजाजत दे रखी है कि किसी भी तकलीफ के लिए कोई औरतें या बच्चा उसके हाथ रख के 3 दफा अल्लाह करके उसको पानी दो तो ठीक हो जाएगा। अभी थोड़े 2-3 माह की बात है, कैंसर की एक पेशेंट थी जिनको शौकत खाने वालों ने बिल्कुल जवाब दे रखा था कि बस 1 हफ्ते से ज्यादा ये जी नहीं सकती। किसी तरीके से वो हमारे घर आई, उसका हमने सूरह रहमान सुनने के लिए उसको कहा। जिस दिन वो आई वो इतनी उसको खांसी आ रही थी, उसकी गले में कैंसर की जो थी गिल्टियां छोटी छोटी वो उसको बहुत इरिटेट कर रही थी। उसको मुझे समझ नहीं लग रही थी कि ये बात तो कर नहीं सकती मेरे से, अब मैं इसको कैसे बात करूँ, कैसे इसके साथ उसको बताऊँ कि ये तरीका करो। फिर बाबा जी की मुझे बात याद आई कि किसी भी मसले के लिए या कोई तकलीफ हो 3 दफा अपने हाथ से अल्लाह अल्लाह करके उसको पानी दे दो तो वो ठीक हो जाएगा। बाबा जी की वो बात में आई, मैंने जल्दी से ग्लास किया और उसको पानी दे दिया। वो जो सिर्फ खांस रही थी वो ठीक हो गई और सो गई। उसका भाई कहने लगा कि ये सो नहीं सकती, ये तो काफी दिनों से नहीं सोई। मैंने कहा देख लें वो तो सो गई, इसको तो सुकून सा महसूस हो गया। अब वो ठीक हो गई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, जो कि कब्र के करीब पहुंच चुकी थी। अब वो भी कैंसर के पेशेंट का इसी तरह से इलाज कर रही है। बच्चा एक मजदूर था जो नाबीना था, मेरा कजन छोटा सा था भी, तो बिल्कुल डिसेबल था, ना वो बोल सकता था, ना चल सकता था, ना देख सकता था, ना सुन सकता था। फिर एक दिन ख्वाब में वो बच्चा जो कि बिल्कुल हर तरह से वो मजबूर था, वो अपनी अम्मी को ख्वाब में कहता है कि मुझे कुरान पाक की आयतें पढ़ के सुनाओ। उसकी माँ ने जब अजान के वक्त उसकी ये बात सुनी कि ये तो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, इसने मुझे ये कैसे कह दिया, और वो वाकई बोलना हो ख्वाब में अपनी अम्मी को उसने बात दी। उसने जब उसकी अम्मी ने नमाज पढ़ी, वजू करके कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, तो वो बच्चा जो बिल्कुल हर लिहाज से डिसेबल था, उसकी माँ का कहना है कि वो मेरी तिलावत को अपने कानों से सुन रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि वो जो उसके कान है वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर वो दिन चढ़ा तो फिर उन्होंने अपनी सास को बताया कि अम्मी जान आज मुझे ये ख्वाब आई और मैंने बच्चे को इस तरह कुरान पाक की तिलावत सुनाई है, तो मैं महसूस कर रही हूँ कि ये ना मेरी तिलावत को इसने सुना है और सुकून महसूस किया इसने। उसके बाद थोड़ी 2-2.5 घंटे की बात है कि उसकी माँ कहने लगी कि जो वो मुसलसल एक जगह पे बैठा रहता था क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था, ना वो उसको कोई हिस्सा उसकी काम नहीं करती थी। तो उसकी माँ का कहना है कि जब मैं किचन में जा रही थी तो ये मेरे पीछे 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 बिनता आ गया। 3-4 साल का बच्चा था, वो चल भी नहीं सकता था। अल्लाह मियां ने उसकी टांगों में थोड़ी सी कुवत डाली और वो महसूस करने लगी उसकी माँ के इसने मैं जिधर से गुजरी हूँ वो मेरे गुजरने की राह को उसने पा लिया और पीछे पीछे वो चल के आना शुरू हो गया। उसके बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा आंखें भी खोल के उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी बीमारी आ गई है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद बहुत ज्यादा अल्लाह मियां की तरफ से उसकी मौत लिखी थी। जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया तो उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, उसकी मौत हो गई। उसकी माँ को बाद में इतना अफसोस हुआ कि अल्लाह मियां इसको काश थोड़ी देर के लिए और जिंदगी दे देता, तो ये हो सकता था कि ये बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन अल्लाह मियां ने उसकी मौत इस तरीके से लिख दी थी, ये उसके लिए मौजा था। तो इस तरह के बेशुमार मौजे जो इंसान के देखने में आते हैं ये सूरह रहमान की बदौलत है। कुछ ये कि जिस भी पेशेंट को हम अपने मतलब उसको बताते हैं सूरह रहमान सुनने के लिए, कुछ पीछे बाबा जी का हाथ होता है, इसी बात से वो ठीक हो जाते हैं कि बाबा जी फिर हमारे पीछे होते हैं और हम आगे को काम कर रहे हैं। वरना दुआएं जो हैं वो दुआएं पहले भी काम करती रही हैं, बाद में भी इंसान के काम करती हैं। कुछ दुआएं जो है वो इंसान सारी उम्र कर करके तो उसके काम नहीं आती। फिर अल्लाह ताला का एक कुरान पाक की आयत है, उसका तर्जुमा है, और मैं सब लोगों की दुआएं कबूल करता हूँ, और जो किसी की दुआ मैं नहीं कबूल करता उसका मतलब ये नहीं कि वो नाउमीद हो जाए। नाउमीद बिल्कुल इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बीमार इंसान है वो मेरे ज्यादा नजदीक होता है, और मैं जो किसी की दुआ नहीं कबूल करती हूँ ये ना समझे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं उसको अपनी दुनिया में उसका जाके दूंगी। तो इस तरह से बहुत सारे कैंसर के मरीज जो है वो बड़ी तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। बाबा जी की वजह से ये काम जो है ये लाहौर में तो तकरीबन बाकी जगहों पर भी फैला है, लेकिन लाहौर में इतनी तेजी के साथ बाबा जी की हो रही है मशहूरी। जो भी सुनता है ये कहता है कि ये कैसे हो गया, हालांकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी ये इल्म था। यकीन मुझे था बाबा जी वो बात बताऊँ,
मुझे जब मेरे हस्बैंड ठीक हुए तो मुझे काके ने चला एतबार जमाया किसी बात मुझको खाली काका ठीक हो गया तो काकी के एतबार जम गया। फिर बाबा जी को मैं जब ये ठीक हो गए ये तो मानना शुरू हो गया। अभी मैं बाबा जी के थोड़े दिन ही होते बाबा जी के पास आई। मुझे शुरू से बचपन से साथ में दर्द शदीद किस्म की रहती थी और मैं कोई इंजेक्शन वगैरह या टैबलेट वगैरह लेती थी तो एक हफ्ते से पहले ठीक नहीं होती थी। फिर बाबा जी के मैं जब घर जाना शुरू हुई मैंने कहा बाबा जी आप यहाँ तो मुझे बुरा करते हैं, मेरे सर की दर्द को सही करें। बाबा जी कहने लगे प्रोफेसर जी ये ठीक हो गया, प्रोफेसर ठीक हो गया, आप भी ठीक हो गए। मैंने कहा नहीं बाबा जी मैं आपको तब मानूंगी आज मेरी अभी ठीक होनी चाहिए। बाबा जी ने मुझे वो नया नोट किया कि गजल है मेरा दर्द नगमाए बेसुरा, वो बाबा जी ने लगाई तो बाबा जी ने कहा चलो अपने सर को 3 दफा ऐसे ऐसे करके झटको। मैंने झटका, मैंने कहा बाबा जी ये तो दर्द में तो और इजाफा हो गया, वो तो और तेज होनी शुरू हो गई। बाबा जी ने कहा नहीं ठीक हो जाएगी। फिर जब मैंने बाबा जी को वापसी की घर जाने लगी मैं बाबा जी को चैलेंज करके आई। मेरा बाबा जी को बिल्कुल यकीन नहीं पाता था। मैं कह रही थी आज मेरी दर्द ठीक होगी तो बाबा जी को मानूंगी, वरना मुझे नहीं पता कि बाबा जी के पास कुछ है, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े दिन हुए थे बाबा जी के पास गए। फिर जब मैं घर जा रही थी तो मेरे साथ में शदीद किस्म की दर्द थी, तो घर जाके मेरे ज़हन में ख्याल आया कि बाबा जी जो है इतने दुनिया को ठीक कर रहे, मेरे साथ की दर्द को ठीक नहीं कर सके। अभी ये मेरे ज़हन में ख्याल आया कि रूहानी तौर पे मुझे उस दिन पता चला कि ये जो रूहानियत के मामले हैं वो किस तरह से हैं। अभी ये बात मेरे ज़हन में सोच ही रही थी तो 2 आदमी थे जो सर से लेके पांव तक ब्लैक उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और बाबा जी ऐसे जैसे फरिश्तों की तरह एक कंधे पे इधर हाथ और एक पे इधर लहराते हुए आके बिल्कुल हमारे ड्राइंग रूम के पास खड़े हो गए। मुझे 1 सेकंड के लिए बाबा जी की झलक नजर आई और मेरी जो तबीयत थी वो सर से लेके पांव तक फ्रेश हो गई और मुझे इतनी हैरत हुई ये देख के कि बाबा जी की शक्ल देखने से मैं कैसे सही हो गई हूँ। फिर इत्तेफाक से अगले दिन इतवार था, फिर बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने कहा कि चलो प्रोफेसर जी ये बताओ कि तुम कैसे ठीक हुई हो, तुम्हारी दर्द कैसे ठीक हुई। मैंने कहा बाबा जी कोई नहीं ठीक हुई। बाबा जी ने कहा नहीं चलो सही से बता दो, ठीक बता दो जैसे ठीक हुई। फिर मैंने ये जो तरीका आप लोगों को बताया फिर मैंने बाबा जी को बताया तो फिर सारी औरतें जो मेरा दर्द नगमाए बेसुरा मुझे ठीक से बाबा याद मेरी रूह को जो पता नहीं क्या चैन मिले इस तरह कोई है। तो ये कोई भी इंसान जिसके नतीजे में लिखा होता है कि वो ठीक होना है उसने वो किसी भी गजल पे किसी भी कवाली पे किसी भी नात पे अपनी कैफियत तारी कर ले और वो ठीक हो जाता है। अभी थोड़े दिन पता नहीं बाबा जी की वजह से या कुछ अल्लाह मियां की मेहरबानी की वजह से 2 औरतें ख्वातीन जिनके औलाद नहीं थी, एक तो बाबा जी के घर में बाबा जी की बेटी रहती थी, उनके घर में काफी देर से औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मैं देखती हूँ कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। उसके लिए मैंने दुआ की तो अल्लाह मियां ने उसको बेटी दे दी। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक और 8-10 साल से जिनके घर में औलाद नहीं थी उन्होंने कहा कि आपने उनके लिए तो दुआ कर दी, हमारे लिए भी दुआ करें। मैंने कहा ठीक है आपके लिए भी दुआ कर दूंगी। साथ में दाता साहब हम बैठे हुए थे वहां पे मैंने कैफियत बनी, मैंने उनके लिए दुआ कर दी। अभी पिछले महीने की बात है, वो मुझे मुबारक दे रही थी कि आपकी दुआएं अल्लाह मियां इतनी जल्दी कबूल कर दिया, ये तो मेरे सबर में नहीं था। वो इतनी खुश हुई। मैंने कहा कि ये अल्लाह मियां की मर्जी है किसको किस वक्त नवाजता है और कब अल्लाह मियां ने किसको किस बात से नवाजना होता है। बस बाबा जी की मेहरबानी है जो सारी हम इस तरह काम चला रहे हैं और बाबा जी की प्यार ही है जो हमें आज यहाँ पे खेत लाया है।